प्रकाश के दर्शन नहीं होते, तो हम उससे कहेंगे ये विरोधाभास तुम्हारी बंद आंख के कारण पैदा हो रहा है। परमात्मा सबसे बड़ा प्रकाश, खुली हुई आंखें चाहिए, शरीर की ही आंखें नहीं, चेतना की आंखें भी खुली चाहिए। विश्वास चेतना की आंखों को बंद कर देता है, विश्वास अंधा बनाता है। फिर चाहे वो विश्वास हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का, चाहे जैन का, चाहे ईसाई का, फिर चाहे वो विश्वास आस्तिक का हो, चाहे नास्तिक का, फिर वो चाहे विश्वास कम्युनिस्ट का हो, चाहे गैर कम्युनिस्ट का। विश्वास मात्र मनुष्य को अंधा बनाता है। हिंदू और मुसलमानों में बहुत विरोध है, ईसाइयों में, बौद्धों में बहुत विरोध है, लेकिन एक बात में वे सब सहमत हैं कि आदमी को विश्वास करना चाहिए। ये बुनियादी सीक्रेट है पूरे धंधे का, इसमें कोई विरोध नहीं है, इसमें हिंदू और ईसाई में कोई झगड़ा नहीं है, इसमें जैन और बौद्ध में कोई झगड़ा नहीं कि विश्वास होना चाहिए। इस एक बात पर दुनिया के सभी लोग सहमत हैं कि विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बिना जो वो चला रहे हैं वो तो नहीं चल सकता। दुनिया में धर्म तो हो सकता है संदेह के कारण, लेकिन हिंदू, ईसाई, मुसलमान, जैन नहीं हो सकते। संदेह होगा तो हिंदू मुसलमान विदा हो जाएंगे। धर्म रहेगा, धर्म आएगा, लेकिन हिंदू मुसलमान के रहने की कोई जगह नहीं रह जाएगी। क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदू की गणित अलग हो सकती है, ईसाई की गणित अलग? क्या आप सोच सकते हैं कैथोलिक की केमिस्ट्री अलग और प्रोटेस्टेंट की केमिस्ट्री अलग हो सकती है? क्या आप सोच सकते हैं भूगोल जैनियों का अलग होगा, बौद्धों का अलग होगा? नहीं, पदार्थ के जगत में एक ही बात होगी। 100 डिग्री पे पानी गर्म होता है तो चाहे हिंदू गर्म करे, चाहे मुसलमान गर्म करे, 100 डिग्री पे गर्म होता है। पानी ये नहीं कहता कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी कुरान अलग, तुम्हारे भगवान अलग, तुम्हारी मस्जिद अलग, तो हम तुम्हारे लिए अलग ढंग से गर्म होंगे। पानी गर्म होता है 100 डिग्री पर, चाहे कोई गर्म करे। पानी का नियम एक है, पदार्थ का नियम एक है। परमात्मा के नियम अनेक कैसे हो सकते? कोई नियम अनेक नहीं हो सकते। नियम हमेशा सार्वभौम होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। जमीन पर 300 धर्म है, 300 साइंस हो सकती है जमीन पर। जिस दिन जमीन पर 300 साइंस होंगी, समझ लेना कि जमीन एक बड़ा पागलखाना हो गया। लेकिन 300 धर्म है जमीन पर, और रोज खड़े होते जाते हैं, क्योंकि एक पागल आदमी को यह ख्याल पैदा हो जाए कि मुझे सत्य उपलब्ध हो गया है, और वो जोर से टेबल पीट के कह सके कि मुझे सत्य उपलब्ध हो गया है। 10-25 कमजोर आदमी कपते हुए उसके पास इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि उसको सत्य उपलब्ध हो गया है, इसलिए कि वो जोर से बोलता है। जोर से बोलने का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक गुरु, एक बहुत बड़ा वकील अपने शिष्य को समझा रहा था। उसकी सारी शिक्षा पूरी हो गई थी और कल ही वो अदालत में जाने को था। उसके गुरु से उसने पूछा कि अब आखिरी संदेश क्या है मेरे लिए, कल मुझे अदालत में जाना है। उस बूढ़े वकील ने कहा, एक बात ध्यान में रखना, अगर कानून तुम्हारे पक्ष में हो तो वकील के सिर पर हैमर करना, बिल्कुल कानून ही कानून ठोकना उसके सिर पर, एकदम हथौड़ी की चोट कानून की बात करना। उस युवक ने पूछा, अगर कानून मेरे पक्ष में ना हो? तो उसने कहा, फिर मजिस्ट्रेट के हृदय पर चोट करने की कोशिश करना, उसकी सहानुभूति पाने की कोशिश करना, फिर कविता पढ़ना और काव्य की बातें करना और उसकी दया को प्रभावित करने की कोशिश करना। और उसने कहा कि अगर मेरा मामला ऐसा भी ना हो कि जिसको सहानुभूति मिल सके, तो उसने कहा फिर जोर जोर से टेबल पीटना, इतने जोर से पीटना कि सारी अदालत समझे कि जो आदमी इतने जोर से टेबल पीट रहा है वो ठीक ही पीट रहा होगा, क्योंकि कोई झूठा आदमी इतने जोर से टेबल पीटता है। एक पागल आदमी को यह ख्याल पैदा हो जाए कि मैं पैगंबर हूं, मैं तीर्थंकर हूं, मैं अवतार हूं, मैं फला हूं, ढिका हूं, और सिर्फ पागलों को ही ये ख्याल पैदा होते हैं, किसी समझदार आदमी को ये ख्याल पैदा नहीं होते। धार्मिक आदमी को यह ख्याल पैदा नहीं होते कि मैं तीर्थंकर हूं, मैं अवतार हूं, मैं पैगंबर हूं, मैं ही ईश्वर का संदेश लेकर आया हूं। ये सब विक्षिप्त और न्यूरोटिक दिमागों के लक्षण है। धार्मिक आदमी को तो ये ख्याल होता है, मैं हूं ही नहीं, मैं क्या संदेश लेके आऊंगा।
धार्मिक आदमी तो वो है जो परमात्मा में मिट जाता है। और अभी हम उन धार्मिक लोगों को पकड़े बैठे हैं जिनकी घोषणाएं, जिनके अहंकार की घोषणाएं बड़ी मजबूत हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, और कमजोर लोग उनके आसपास इकट्ठे हो जाए और एक नया धर्म खड़ा हो जाए। सारी दुनिया में धर्म बढ़ते चले गए, लेकिन धार्मिकता कम होती चली गई। धार्मिकता बढ़ ही नहीं सकती धर्मों के बढ़ने के साथ। दुनिया में जिस दिन भी मनुष्य विवेक और संदेह और विचार से सोचेगा, उस दिन धर्म बचेगा। धर्मों के बचने की कोई जगह नहीं रह जाएगी। रिलीजन होगा, रिलीजन नहीं हो सकते। और जब तक रिलीजन है, जब तक धर्म है, तब तक अध्यात्म संभव नहीं है। अध्यात्म तो पदार्थ के जगत में जैसा विज्ञान है, वैसा चेतना के जगत में अध्यात्म है। अध्यात्म तो होगा सार्वलौकिक, सार्वभौम, सार्वजनीन, एक सारे विश्व का, क्योंकि वे नियम सार्वभौम ही हो सकते हैं। वे नियम अलग अलग लोकल नहीं हो सकते कि पूना का अलग धर्म है और मुंबई का अलग धर्म, और फिर पूना में ही मस्जिद वाले का अलग धर्म है और मंदिर वाले का अलग धर्म। ये संभावना नहीं है, लेकिन ये संभावना अब तक रही, क्योंकि विश्वास के आधार पर धर्मों को खड़ा किया गया। विश्वास अंधा है, वो ये नहीं पूछ सकता कि क्या गलत है, तो जो भी पकड़ा दिया जाता है वो ठीक ही हो जाता है। उसको फिर संदेह करने का, विचार करने का कोई सवाल नहीं रह जाता। विश्वास ने मनुष्य जाति को आध्यात्मिक नहीं होने दिया, पहली बात। दूसरी बात, मनुष्य के सारे इतिहास में एक बात पर निरंतर ध्यान रखना जरूरी रहा है, जो नहीं हो सका आज तक। वो ये कि लोग सोचते हैं कि जीवन की श्रेष्ठतम अनुभूतियां पारंपरिक हो सकती हैं, ट्रेडिशनल हो सकती हैं, तो भूल में। जीवन की श्रेष्ठ अनुभूतियां हमेशा वैयक्तिक होती हैं। उनकी कोई परंपरा, उनका कोई सामूहिक, कोई धारा नहीं होती जीवन की श्रेष्ठ अनुभूतियों की। सौंदर्य का अनुभव मेरा अनुभव है, प्रेम का अनुभव मेरा अनुभव है, सत्य का अनुभव भी मेरा अनुभव होगा, प्रार्थना का अनुभव भी मेरा अनुभव होगा। मैं अपने निजी एकांत में, मैं अपने व्यक्तित्व की गहराइयों में उसे अनुभव करूंगा और जानूंगा, लेकिन परंपराओं से चलते हुए शब्द और शास्त्र और ज्ञान अगर मैं पकड़ लूं तो मैं उनमें जकड़ जाऊंगा और मेरी निजी अनुभूतियों से वंचित रह जाऊंगा। आदमी नहीं धार्मिक हो पाया क्योंकि धर्म एक परंपरा बन गया। धर्म परंपरा नहीं, धर्म अंतर्भाव है। धर्म अंतर से आविर्भाव है, बाहर से मिली हुई बपौती नहीं। धन की बपौती मिल सकती है। मेरे बाप मुझे जाते वक्त धन दे सकते हैं, मैं अपने बेटे को जाते वक्त धन दे सकता हूं, लेकिन ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं। मैंने जो जाना और जिया है उसे मैं ज्यादा से ज्यादा शब्द दे सकता हूं, लेकिन वो अनुभूति ट्रांसफरेबल नहीं है, एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं दी जा सकती। अब तक हमने अनुभूतियों को भी हस्तांतरणीय मान लिया और जो दिया गया उसे हम पकड़ के बैठ गए। फिर हमारे हाथ में कोरी राख रह जाए तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अनुभूति का अंगारा एक व्यक्ति की अपनी अनुभूति से जलता है, दूसरे के हाथ में जाके वो राख हो जाती है। फिर उस राख को पकड़ के हम बैठे रहे और पूजा करते रहे हजारों साल तक, तो भी उसमें आग पैदा नहीं होती। आग तो हमेशा अपनी ही अनुभूति से उत्पन्न होती है। तो धर्म न तो श्रद्धा है, धर्म है विवेक, और धर्म परंपरा नहीं है, धर्म है वैयक्तिक अनुभूति। वो है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। उसके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई किसी को देता चला जाए और वो आगे बढ़ता चला जाए। एक महाकवि समुद्र के किनारे गया हुआ था। वहां उसने सुबह ही जाकर देखा कि बहुत सुंदर हवाएं हैं, सूरज निकला है, बड़ी ताजी रोशनी है, बड़ी सुगंध और शीतलता से भरी हुई हवाओं में वो आनंद से नाच उठा, गीत गाने लगा। फिर उसे ख्याल आया कि मैं अकेला आया हूं, उसकी पत्नी, उसकी प्रेयसी तो दूर एक अस्पताल में बीमार पड़ी है। ये खुशी मैं उसे किस तरह भेजूं? ये आनंद जो मैंने जाना है सुबह समुद्र के तट पर, ये उसे किस तरह पहुंचाऊं? फिर वो कवि ही था।
उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक सुंदर पेटी बनाऊं और उसमें ये सब रोशनी और ये सब हवा बंद कर दूं और अपनी पत्नी को भेज दूं। आखिर वो कवि ही था, उसे ये ख्याल भी नहीं आया कि पेटियों में समुद्र की हवाएं और सूरज की रोशनियां बंद नहीं होती। लेकिन वो पेटी ले आया। अगर उसको ख्याल आ जाए तो वो कभी ना हो के वैज्ञानिक हो जाए। उसे ख्याल नहीं आया। वो गया और जाकर उसने एक बहुत खूबसूरत पेटी बनवाई। पेटी बहुत खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पेटी की खूबसूरती सूरज की रोशनी को बंद नहीं कर सकती। उसने आके समुद्र के किनारे की हवाएं उस पेटी में भरी, रोशनी भरी, फिर खूब ताला ठीक से लगाया, फिर एक चिट्ठी लिखी और एक संदेश वाहक के हाथ वो पेटी भेजी। और उस पत्र में उसने लिखा कि इतना सुंदर, इतना आनंदपूर्ण प्रभात मैंने देखा है कि अपने जीवन में नहीं देखा। तुम वंचित न रह जाओ, इसलिए नमूने के लिए थोड़ा सा भर के मैं पेटी में तुम्हारे पास भेज रहा हूं। वो चिट्ठी पहुंच गई। उसकी पत्नी थोड़ी तो हैरान हुई, क्योंकि स्त्रियां चाहे कितनी ही भावुक हों, कवियों से कम भावुक होती। थोड़ी तो हैरान हुई कि पेटी में कैसे ये आ सकता है, लेकिन हो सकता है महाकवि था उसका पति। वो कवि क्या नहीं कर सकते हैं, जहां कोई नहीं पहुंचता कहते हैं कवि वहां पहुंच जाते हैं। शायद कोई तरकीब क्यों हो। उसने पेटी खोली, वहां तो खाली पेटी थी, न वहां कोई सुगंध थी, न वहां ठंडी हवाएं थी, न वहां कोई रोशनी थी। वो बहुत हैरान हो गई। उसने अपने पति को खबर भेजी कि पेटी पहुंच गई, पत्र भी पहुंच गया, लेकिन जो तुमने भेजा था वो शायद पीछे ही छूट गया, वो नहीं आ पाया। सत्य के और परमात्मा के सागर के किनारे भी कुछ लोग पहुंच जाते हैं, फिर उन्हें वहां अपने प्रेमियों की याद आती है, फिर उन्हें ख्याल आता है कि ये अनुभव परमात्मा के निकट आके जो उपलब्ध हुआ, इसे अपने प्रेमियों के पास कैसे भेज दें। उनका प्रेम ठीक है, उनकी करुणा ठीक है, उनका स्मरण ठीक है, उनकी दया ठीक है। वे बड़ी अनुकंपा से भरते हैं और शब्दों की पेटियों में उस अनुभव को भर के भेज देते हैं। फिर हमें गीता मिल जाती, कुरान मिल जाता, बाइबल मिल जाती, धम्मपद मिल जाता, एक से एक बढ़िया शास्त्र मिल जाते। लेकिन उस कवि की पत्नी ने जितनी समझदारी बरती, उतनी समझदारी हम नहीं बरत पाते। शब्द मिल जाते हैं, पत्र मिल जाते हैं, पेटी मिल जाती है, लेकिन जो उन्होंने जाना था परमात्मा के निकट पहुंचकर, वो नहीं आता शब्दों में। कोरे खाली शब्द हमारे पास आ जाते हैं। हम उन्हीं शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं, हम उन्हीं शास्त्रों को पूजा करने लगते हैं, हम उन्हीं शास्त्रों को लेकर नाचने गाने लगते हैं। हम अगर ये शास्त्र हमें इतना ही ख्याल दिला सके कि नहीं, जो लोग पहुंचे हैं उस किनारे पर, उन्होंने तो बहुत प्रेम से खबर भेजी है, लेकिन वो खबर आ नहीं पाई। शब्द आ गए, अनुभव नहीं आते हैं, अनुभव पीछे ही छूट जाते हैं। अगर हमें ये ख्याल आ जाए तो शायद शास्त्रों को हम पकड़े नहीं, तो शायद शब्दों को हम पकड़े नहीं, तो शायद शास्त्र और शब्द हमारे भीतर एक प्यास जगा के शांत हो जाएं और सागर के किनारे पहुंचने की तीव्र अभिप्सा हमारे भीतर पैदा हो जाए। शायद हम भी वहां जाना चाहें जहां बुद्ध ने जाके जाना, जहां कृष्ण ने जाके नाचा, जहां क्राइस्ट ने जाके पहचाना। शायद हम भी वहां जाना चाहें, लेकिन नहीं, हम यहीं तृप्त हो जाते हैं, पेटियों को, शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं। एक मंदिर बना लेते हैं अपने घर में, हमारे गीता का मंदिर, हमारे बाइबल का मंदिर, हमारे कुरान का मंदिर है। फिर हम पूजा करते हैं और यहीं तृप्त हो जाते हैं। और वो सागर जिसके पास जाना जरूरी था और भी दूर रह जाता है, हमारी आंख भी उस तरफ उठनी बंद हो जाती है। धर्म शास्त्र में नहीं है, धर्म अनुभूति में है। शास्त्र अनुभूति से निकले हुए उच्छिष्ट से ज्यादा नहीं, झूठे से ज्यादा नहीं, लेकिन उनको पकड़ के, परंपराओं को पकड़ के, सिद्धांतों को पकड़ के आदमी रुक गया, इसलिए आदमी आध्यात्मिक नहीं हो पाया। श्रद्धा से मुक्ति चाहिए अगर मनुष्य को आध्यात्मिक बनाना हो, परंपरा से मुक्ति चाहिए, शास्त्र से मुक्ति चाहिए, तो मनुष्य के भीतर वो संभावना प्रकट हो सकती है जो उसे प्रभु के निकट पहुंचा देती है। प्रभु तो बहुत बहुत निकट है, लेकिन हम कुछ पीठ किए हुए खड़े। सत्य तो हम सबके हाथ की संभावना है, लेकिन हम असत्य को पकड़ के बैठे हुए।
जहां हम पहुंच सकते हैं वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हम कुछ गलत दिशाओं में यात्राएं कर रहे हैं। ये इस कारण आदमी आज तक शांति को, आनंद को, प्रेम को उपलब्ध नहीं हो सका है। लेकिन निराश होने का कोई भी कारण नहीं। जो आज तक नहीं हो सका वो कल ही हो सकता है, वो आज ही हो सकता है। जो 10,000 वर्षों में नहीं हुआ वो कल हो सकता है। कल की संभावना अनंत है। लेकिन अगर हम कल की पिटी हुई लकीरों पर ही चलते जाएं तो नहीं होगा, क्योंकि वे पटी लकीरें आज तक आदमी को कहीं भी नहीं ले जा सकी। अगर उन्हीं लीकों पर हम चलते चले जाएं तो नहीं होगी ये बात। लेकिन ये हो सकती है क्योंकि वे रास्ते छोड़े जा सकते हैं, नए रास्ते खोजे जा सकते, नए मार्ग खोजे जा सकते, पुरानी भटकन मिटाई जा सकती है, आंख से पट्टियां उतारी जा सकती है, धोखे से बचा जा सकता है। एक छोटी सी घटना और आज की बात मैं पूरी करूंगा। शैतान ने एक बार सारी दुनिया के लोगों को खबर की कि मुझे कुछ चीजें नीलाम करनी है, ऑक्शन करना। अब शैतान की चीजों को लेने के लिए दुनिया में जिनके पास भी सामर्थ्य थी वो सभी पहुंच गए, क्योंकि एक से एक बढ़िया चीजें होंगी। भगवान के पास तो कुछ बढ़िया चीजें होती नहीं। प्रार्थना होती है, ध्यान होता है, शांति होती है। शैतान के पास न मालूम क्या क्या तरकीबें हों, क्या क्या खूबियां हों। सारे लोग शैतान के ऑक्शन में पहुंच गए। उसने कई चीजों पर, सब चीजों पर दाम लगा के रख छोड़े थे, उनका नीलाम होना था। उसमें बेईमानी थी, उसमें हिंसा थी, उसमें झूठ था, उसमें क्रूरता थी, उसमें सब चीजें थी। सबके दाम थे। सब चीजें आदमियों के हैसियत के भीतर थी। उन्होंने उनको धीरे धीरे सभी चीजें बिक गई। सिर्फ एक चीज, निराशा, तो बहुत ज्यादा दाम लगा रखे थे उसने। उसको खरीदने की सामर्थ्य किसी के भी भीतर नहीं थी। लोगों ने उस शैतान से कहा कि निराशा के इतने दाम लगा रखे, एक से बढ़िया चीजें, हिंसा, कठोरता, दुष्टता सब सस्ते में बेच दी आपने, निराशा के इतने दाम क्यों लगा रखे? शैतान ने कहा कि मेरी और कोई चीज असफल हो जाए, निराशा कभी असफल नहीं होती। जिस आदमी को मुझे परमात्मा की तरफ जाने से रोकना होता है उसको मैं निराशा पिला देता हूं और सब चीजें असफल हो जाती हैं। कठोर आदमी नम्र बन जाता है, हिंसक आदमी अहिंसक हो जाता है, झूठ बोलने वाला सच बोलने लगता है और सब तरकीबें गलत साबित हो जाती हैं। लेकिन निराशा मेरी कभी गलत साबित नहीं होती, क्योंकि निराश आदमी कुछ होने का ख्याल ही छोड़ देता है। हिंसक को हमेशा लगता रहता है मैं अहिंसक हो जाऊं, बेईमान को लगता है मैं ईमानदार हो जाऊं। लेकिन निराश का मतलब ये है कि जिसको ये लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं हो सकता हूं। तो निराशा सबसे अद्भुत चीज है मेरे पास, इसको मैं सस्ते में नहीं बेच सकता। सब चीजें बिक गई, निराशा नहीं बिक सकी। वो शैतान के पास अभी भी है और अभी भी वो एक ही तरकीब से सारी मनुष्य जाति को आगे बढ़ने से हमेशा रोकता रहता है। बस एक ही दवा उसके पास रह गई। सब दवाएं आदमियों ने खरीद ली और हिंदुस्तान के आदमियों ने काफी चीजें खरीद ली। एक दवा उसके पास रह गई है, निराशा की। और अगर मनुष्य जाति को कोई चीज रोकेगी आगे बढ़ने से तो वो सिर्फ निराशा है और कुछ भी नहीं। मैं निराश नहीं हूं और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, निराश होने का कोई भी कारण नहीं। ये हो सकता है कि आज तक जो नहीं हुआ उसके न होने का कारण हमारी कोई बुनियादी भूलें थी, वो कल हो सकता है। रोज नई चीजें होती चली जाती हैं, जिंदगी रोज नई हो जाती है और नए रास्ते ले लेती है। धर्म के मामले में हम पुराने रास्तों से पागल की तरह चिपके हुए, उन पर हमने चिंतन, विचार, संदेह सब बंद कर दिया। हमारा विवेक अवरुद्ध हो गया है। ये विवेक जागृत हो तो मनुष्य के जीवन में एक नई क्रांति आ सकती है। मानवीय चेतना एक नई क्रांति से गुजर सकती है। ये क्रांति कैसे हो सकती है, इस संबंध में आने वाली चर्चाओं में मैं आपसे बात करूंगा। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।